Glands along thyroid glands are option 1 thymus, 2 pancreas, 3 pituitary, 4 पैराथायराइड। अब थायराइड ग्लैंड के साथ कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड्स। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इज कंट्रोल्ड बाय। कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कैसे कंट्रोल की जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, पेंक्रियाज से या पैराथायराइड ग्लैंड से? तो बेसिकली ये फंक्शन है पैराथायराइड ग्लैंड का, टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक इज। नेक में कौन से ग्लैंड्स होते हैं? थायराइड हैं, पैराथायराइड हैं, ऑर्जिनल हैं, ये सारे नेक में ही हैं, ये तीनों। तो इसमें बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स डैश हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड कितनी तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं? 3, 4, 5, 6। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं 3 टाइप्स के। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड बाय T3 and T4, T2 and T3, T3 and T5, ऑल ऑफ देम। बेसिकली ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म जो है उस पर किसका इफेक्ट है? T3 एंड T4 का। और ये हार्मोन्स हैं डेट आर सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। कैल्सीटोनिन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू T3, T2, T4 पैराथर्मोन। अच्छा, कैल्सीटोनिन जो है ना, अब बेसिकली थर्ड हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का। पहले दो कौन से थे? T3 एंड T4। तो कैल्सीटोनिन जो है ना एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है पैराथर्मोन के। कैल्शियम डेपोजिशन इन बोन्स आर डन बाय ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सन, कैल्सीटोनिन, पैराथर्मोन। तो एक्चुअली कैल्शियम डेपोजिशन जो होती है बोन्स में वो होती है विद द हेल्प ऑफ कैल्सीटोनिन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। गोनाडोट्रोपिन आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो गोनाडोट्रोपिन होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? LH से, FSH से, SH से या LH एंड FSH से? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओवुलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय SH, FSH, LH, TSH। Ovulation is stimulated by LH. Option number 3 is correct. Sperm production is stimulated by TSH, SH, FSH. Sperm production is actually stimulated by FSH. Option number 3 is correct. Pineal gland is like, it's just like pine cone. Cells of pineal gland secretes melanophore stimulating hormone, melatonin, prolactin, all of above. Option number 2 is correct. Cells of pineal gland are most active in day, night, early morning, evening. These are actually most active in night. Option number 2 is correct. Enzymes involved in melanin synthesis are inhibited by light, darkness, high temperature, low pH. Option number 1 is correct. Reproductive structure in human are matured when concentration of melatonin more than normal, constant, decreases, increases. तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कब डेवलप होते हैं? जब जो मेलेटोनिन है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नंबर ऑफ हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस 10, 8, 6, 4। 3 is correct. There are basically 6 hormones secreted by adenohypophysis. Tropic hormones are those triggers nervous system, triggers another endocrine gland, triggers growth. Tropic hormone are those that triggers another endocrine gland. Number of growth and tropic hormones by adenohypophysis. यानी हमने बताना है ग्रोथ हार्मोन्स कितने हैं और ट्रॉपिक कितने हैं। 3 हैं दोनों, 2 हैं या 4 हैं या 5 हैं। तो इसमें 4 ग्रोथ हार्मोन्स हैं, 2 ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक हुआ। हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन। रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें बेसिकली इन्वॉल्व है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मिल्क प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सन, प्रोलैक्टिन। Milk production is regulated by prolactin and milk ejection is done by oxytocin. Location of pituitary gland is inside hypothalamus, on the sides of hypothalamus, above hypothalamus, below hypothalamus. Option number 4 is correct.
द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस मोर हार्मोन्स, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बेसिकली कौन सा पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? इट्स एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरो जो है ये सिर्फ 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पिट्यूसाइड्स यानी जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के आर प्रेजेंट इन एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। डायरेक्ट हार्मोन प्रोडक्शन इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एक्चुअली डायरेक्ट हार्मोन प्रोडक्शन है एडिनोहाइपोफाइसिस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो हैं वो अपनी सेक्रीशंस लेते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल से। डायरेक्ट लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज इट्स इनफेंडिबुलम। बर्ड्स हैज़ डैश पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बट ह्यूमन हैज़ डैश। बर्ड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हिस्सों में डिवाइड होता है और ह्यूमन में कितनों में होता है? तो इट्स ऑप्शन नंबर 4। बर्ड्स में 3 पार्ट होते हैं, ह्यूमन में 2 होते हैं। बर्ड्स में एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है। इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Chemicals that change physiological conditions in immediate vicinity are hormones, neurosecretory cells, neurohormones, local chemical messengers. So these are local chemical messengers. Option number 4 is correct. Hormones and histamines are examples of neurotransmitter, hormones, local chemical messengers. Option number 3 is correct. Chemicals that move with the help of synaptic cleft to perform their functions are actually neurotransmitters. Neuropeptides work on adjacent cells, non-adjacent cells, blood cells. Neuropeptides actually work करते हैं adjacent cells पे. Can pheromones induce behavior changes in members of other species? No. Pheromones can induce behavior changes in the members of same species. Hormones involved in the development of brood patch in birds: estrogen and progesterone, estrogen and prolactin, prolactin and progesterone, prolactin and oxytocin. Option number 2 is correct. Development of feathers and onset of migration is done by thymus, thyroid, bursa fabrica, ultimobranchial. So it's basically the function of thyroid gland in birds. Paired ultimobranchial glands are present below the heart, stomach, neck, kidney. ये भी birds में होते हैं, ठीक है, और ये present होते हैं below the neck. Option number 3 is correct. Hormones secreted by ultimobranchial glands. Ultimobranchial gland कौन से हार्मोन secrete करता है? टेस्टोस्टेरोन, पैराथर्मोन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन. तो हार्मोन्स कौन से सेक्रीट होते हैं अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड से? वो बेसिकली हैं कैल्सिटोनिन. ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ बी सेल्स इन बर्ड्स आर, ये बेसिकली हैं बुर्सा ऑफ फैब्रिका. शॉर्ट डिस्टेंस लोकल मैसेंजर्स दैट एक्ट्स ऑन एडजेसेंट सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, हार्मोन्स, फेरोमोन्स, पैराक्राइन एजेंट्स. इट्स बेसिकली ऑप्शन नंबर ई, पैराक्राइन एजेंट्स, जिनको हम लोकल केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोकेमिकल कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स? प्रोटीन्स, अमाइंस, स्टीरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स. तो इसमें बेसिकली जो है ना न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो बायोकेमिकल कैटेगरी नहीं है हार्मोन्स की. वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स आर एसोसिएटेड विद मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म. इट्स बेसिकली फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म क्योंकि वो इजीली पास नहीं कर सकते लिपिड बाइलेयर को.